राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन बोल 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 मन बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। कृष्णा बोल 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 कृष्णा बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिशरण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण निलय भक्त वांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण प्रणाम महाराज जय श्री राम जय श्री राधे जय श्री गुरु महाराज जी जय श्री राम जय जय श्री राधे। कुंभरहा पीडम नटवरवपु कर्णियो कर्णकारम बिभ्रतवासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारमणं वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने महापुरुषों के
संकल्प मात्र से अधम से अधम और पतित से पतित जीवों का उद्धार क्षण मात्र में कैसे हो जाता है। महाप्रभु ने इस जगाई मदाई की जो प्रसंग है, घटनाक्रम, इसमें श्री नित्यानंद जी प्रभु की उनका बस संकल्प हुआ कि जगाई और मदाई को इनका उद्धार होना चाहिए। कौन करेगा? प्रभु करेंगे। श्री नित्यानंद जी स्वयं में सर्वसमर्थ हैं, पर भगवान की जब लीला होती है तो वो उद्धार तो महाप्रभु के माध्यम से ही कराना है। पूरी भूमिका नित्यानंद प्रभु ने तैयार कर दी है। और जब उस मदाई ने नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया और जब रक्त की धारा चली और उसमें भी वो महापुरुष, वो अवधूत भगवान नाम संकीर्तन का सुमधुर भगवान नाम संकीर्तन करते करते नृत्य कर रहे हैं। और जब महाप्रभु को समाचार मिला, दौड़े दौड़े आए। सारा परिकर पीछे पीछे दौड़ रहा है महाप्रभु के, पर क्रोध हुआ। गोस्वामी जी ने तो पहले ही कहा है, कोई भक्त का अपराध करे तो भगवान उसको कोई भक्त के प्रति अपराध करे तो भगवान उसको क्षमा नहीं कर पाते। भगवान के प्रति अपराध हो तो भगवान क्षमा कर देते हैं। और क्षमा क्या, भगवान तो अवगुण देखते ही नहीं। कोई अवगुण का समंदर हो, भगवान उसके अवगुण नहीं देखते। लेकिन कब? जब वो भगवान का होता है। कोई राई भर भजन करे, राई के बराबर, भगवान उसको बहुत मानते हैं, सुमेरु की तरह। कब? जब जीव भगवान का होता है। भगवान को अनन्यता प्यारी है। किसी और का गुण, अनन्यता क्या है? अब भगवान के आगे किसी और का गुण गावें, किसी और की प्रशंसा करें, किसी और की हम आशा करें, किसी और पर भरोसा विश्वास रखें, ये भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? ये तो अनन्यता नहीं हो सकती है। और भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। नित्यानंद जी प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं महाप्रभु को। प्राणों से बढ़कर प्रिय है। तो जब देखा, अरे मेरे रहते मेरे भक्त पर इतना आघात, दोनों हाथ आकाश की ओर देखते, उठाते हुए और आकाश की ओर देखते देखते चक्र चक्र का जब आह्वान किया, प्रकृति भी एक बार को कांप उठी। नित्यानंद जी ने बहुत संभाला प्रभु को, बहुत संभाला। और मुरारी गुप्त तो हनुमान जी बन के मनो महावीर हनुमान का ही आवेश हो गया। किसी की कोई जरूरत नहीं है, न नित्यानंद जी की, न महाप्रभु की। मैं अकेले इन दोनों के लिए बहुत हूँ, इन दुष्टों के लिए। उनको लगा कि बस मैं ही इनका संहार कर दूं, उद्धार बाद में होगा, मैं पहले इनका संहार कर दूं। तो भक्तों के हृदय में बड़ी भारी खलबली मच गई, क्योंकि सब उत्तेजित हो गए। डरते भी थे, थरथर कांपते भी थे पहले से। आज तो उल्टा देखते हैं, वो जगाई मदाई थरथर कांप रहे हैं महाप्रभु के आवेश से। चक्र चक्र, बड़ा कोलाहल था वहां पर। और थोड़ी देर में मालूम पड़ा कि आकाश से सुदर्शन चक्र उनके संहार के लिए नीचे उतर रहा है। अब तो जब जगाई मदाई ने देखा सुदर्शन चक्र, वो तो बहुत ऊपर है अभी, पर उसका तेज, उसकी सहस्र जो अग्नि उगल रहा है चारों तरफ से, वो सुदर्शन चक्र, उसको देख कर ही तो इनके प्राण सूख गए, मानो मरने से पहले ही मर जाएंगे। तो डर के मारे आता हुआ दिख गया बहुत ऊंचाई पर वो सुदर्शन चक्र। तो नित्यानंद जी देखो कितनी कोमलता होती महापुरुषों में, महत्पुरुषों में। जगाई मदाई की स्थिति देखकर व्याकुल हो रहे हैं। उस सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सुदर्शन, तुम तो बस
वहीं आकाश में जहां हो वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना। प्रार्थना कर रहे हैं सुदर्शन चक्र से और दीन भाव से प्रभु से कहते हैं, प्रार्थना करते, प्रभु यदि आप ही इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहाँ होगा? ये उद्धार कहाँ, ये तो संहार हो जाएगा। हरिदास जी को आपने आश्वासन दिया था कि हम पतितों का संहार न करके उद्धार करेंगे। तो सामने खड़े हुए इन दोनों पतितों, बड़े भारी पापियों का उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को आज सार्थक क्यों नहीं करते? और फिर अगर दंड देना ही है तो एक मधाई को दीजिए। ये जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। ये तो मधाई जब प्रहार कर रहा था तो ये निवारण कर रहा था, और दूसरी बार मुझ पर प्रहार होता तो इस जगाई ने ही मधाई को रोका था। प्रभु ये जगाई तो मेरी रक्षा करने वाला है, ये तो सर्वथा निर्दोष है। मानो आज तक कोई पापी नहीं किया हो जगाई ने, ऐसा कोई कुकृत्य नहीं था, दुष्कृत्य नहीं था जो इनके हिस्से में न हो। अनेकों एक बार अब इस बात को सुनते ही महाप्रभु कि जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, मधाई के दूसरे प्रहार से उसने बचाया, प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। लेकिन कृपाला तो ठीक है, और जब क्रोध आवे तो जय अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। प्रभु ने तो चक्र चक्र बहुत प्रसन्न हो गए। तुरंत इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे नित्यानंद की जगाई ने रक्षा की, उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। इतना प्रेम उमड़ आया कि उस जगाई को प्रभु ने अपने गले लगा लिया और गदगद कंठ से कहने लगे, तुमने मेरे भाई को बचाया है, तुम मेरे भाई के रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा अब आज और कौन हो सकता है। आओ मेरे गले लगो। मेरे गले लगकर मेरे ये जो अतृप्त हृदय था और जो ये अतप्त हृदय था जो जल रहा था, इस हृदय को शीतलता प्रदान कर दो। वो क्या आलिंगन करेगा? इतना कहते कहते महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया। आलिंगन होते ही, महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त होते ही जगाई मूर्छित होकर गिर गया और उस अचेत होकर, अचेत है, उसको शरीर की सुध नहीं है, प्रभु के चरणों में बारंबार लौट रहा है सूरज में। आज उस भाग्यवान ब्राह्मण बंधु का जन्म सफल हो गया। आज उसके सभी पूर्व के पाप क्षय हो गए। प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ जगाई जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। अरे जिन महाप्रभु का स्पर्श पाकर पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर भी, आगे लीलाएं आएंगी, वो हरि संकीर्तन करते हैं, फिर ये जगाई तो ब्राह्मण बालक था, पापी तो था सुमेरु की तरह, रोने लगा फूट फूट के। प्रेमावतार उन चैतन्य प्रभु का केवल स्पर्श पाकर। अब मधाई ने देखा मेरा भाई प्रेम में अधीर होकर रुदन कर रहा है, हम लोग तो इतने क्रूर थे, इसकी ये स्थिति कैसे हो? क्यों? महाप्रभु का स्पर्श मधाई को तो हुआ नहीं। अब उसको समझ नहीं आ रहा है, मेरे भाई की प्रेम में अधीर होकर, ये प्रेम कौन सी बला होती है, ये तो हम कभी जानते नहीं थे, और मेरा भाई प्रेम में अधीर होकर रुदन कर रहा है। मधाई के भी हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। मानो न मानो, कहो न कहो, ये तो कोई विलक्षण महापुरुष हैं, इनका रूप तो देखो, इनका प्रभाव तो देखो, इनके प्रभाव के स्पर्श से मेरा भाई जगाई प्रेम में ऐसा अधीर हो गया, इनके चरणों में लौट रहा है, कहो न कहो कुछ न तो बात है। अब मधाई को इसने जो कुकृत्य किया था उस पर उसको बड़ी भारी लज्जा आने लगी। वो बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सका। सहज महाप्रभु के दर्शन से उसकी आंखों में आंसू,
गदगद कंठ होके कहता है, प्रभु हम दोनों भाइयों ने मिलकर आज तक समान रूप से पाप किया है। मानो वो भी चाहता है किसी तरह जिनको ये सब भक्त लोग प्रभु प्रभु कहते हैं और जिनके स्पर्श से मेरे भाई की मेरे सामने ही ऐसी स्थिति हो गई, उनका स्पर्श मुझे भी प्राप्त हो जाता। वो कहता है, प्रभु हम दोनों भाइयों ने आज तक सारे पाप मिलकर समान रूप से किए, हम दोनों ही लोक में निंदित पात किए, आपने एक भाई को ही अपने चरणों की शरण प्रदान की। नाथ हम दोनों को ही अपनाइए, हम दोनों को अपनाइए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। ये कहते कहते मदाई भी प्रभु के चरणों में लौटने लगा। अश्रुओं का वेग ऐसा है, हम समझेंगे कि ये अतिशयोक्ति है, पर ये अतिशयोक्ति नहीं है। आंसुओं का वेग दोनों भाइयों का ऐसा है, वहां जो सब धूल पड़ी थी कीचड़ हो गई। और उस कीचड़ में दोनों भाइयों के अंगों में लिपटा हुआ वो कीचड़, मानो पूरा शरीर ही धूल और कीच में सना हुआ है। अच्छा, हजारों की भीड़ भी तो इकट्ठा हो गई थी जब प्रभु को पता लगा कि नित्यानंद पर प्रहार हुआ है। मेरे प्राण प्यारे नित्यानंद, हजारों स्त्री पुरुष वहां इकट्ठे थे। लोगों ने देखा, अरे नदिया गांव के बिना तिलक के राजाओं को ये जगाई मदाई इस प्रकार धूल में लौट कर, क्योंकि लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे कीर्तनियों का क्या होगा, अब कीर्तन बंद होगा। धूली में लौटते देखकर सबको आश्चर्य रह गया, अवाक। उन सब लोगों ने इन पापियों के पूर्व के पापों को भुलाकर उनके ऊपर दया के भाव प्रदर्शित किए। देखो ना, नम्रता में कितना आकर्षण है। पर मदाई के ऊपर से प्रभु का रोष अभी गया नहीं था। प्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, मदाई मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वालों के प्रति तो कभी क्रोध करता ही नहीं, पर तुमने तो श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो, पर जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते तब तक तुम मेरे सामने दोषी ही हो। जाओ, अहम भक्त पराधीनो, तुम नित्यानंद जी की शरण लो। मानो तुम्हारा मुकदमा मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम कुछ भी कल्पो, रो, गिड़गिड़ाओ, पढ़ो, वो सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। तुमने जहाँ अपराध किया है वहाँ जाओ। महर्षि दुर्वासा और अम्बरीश जी के भी प्रसंग में यही हुआ। दुर्वासा जी से भगवान ने कहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जिन भक्त राज अम्बरीश का अपराध किया आप वहीं जाओ, वो ही रक्षा करने में आज समर्थ हैं। आज मदाई को भगवान ने कहा, जाओ नित्यानंद जी की शरण लो। जब तक वो क्षमा नहीं करेंगे तुम मेरे सामने दोषी ही रहोगे। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर अब तो वो मदाई अस्त व्यस्त भाव से प्रभु के चरणों को छोड़ा और नित्यानंद जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा दौड़कर और फूट फूट कर रोने लगा। उसको तो अपने कुकृत्य पर ही बड़ी भारी लज्जा आ रही थी। उसी कुकृत्य की ग्लानि के कारण अधीर होकर दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके रुदन की ध्वनि ऐसी थी, आज उसको ऐसा लगता था भीतर से, मैंने कितने पाप, पूर्व के तो छोड़ो, इस जन्म में हम लोगों ने कितने पाप किए हैं, कितनी नरकों की यम की यातना भुगत के भी हम छूट नहीं सकते। आज ये महापुरुष यदि मुझ पर कृपा कर दें तो मेरे सब पाप एक साथ धुल जाएंगे। महापुरुषों के दर्शन से चित्त निर्मल हो गया था, इस कारण अधीर होके धाड़ मार के रो रहा है। उसके रोने की जो ध्वनि है सुनकर आज नदिया गांव में पत्थर भी पसीज उठा। हजारों की भीड़।
चारों दिशाओं में सन्नाटा, केवल उसके रुदन की भारी ध्वनि। ऐसा लग रहा था उस मदाई के रुदन से द्रवीभूत होकर आज दशों दिशाएं रो रही है। सभी लोग उन पापियों की ऐसी दशा देखकर अपने को भूल गए। ये भूल गए कि आज तक इन्होंने हमें कितना रुलाया, कितना कष्ट दिया, हम इनसे कितना थर थर कांपते हैं, इनके कैसे कैसे कुकर्म हैं। भूल गए ऐसा प्रायश्चित उनका देखकर। जो लोग इकट्ठे थे उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था भैया हम स्वर्ग में हैं कि मृत्यु लोक में हैं। बात ये थी कि सब लोग गौरांग प्रभु के प्रेम प्रवाह के वश में थे और ऐसे अभूतपूर्व दृश्य का दर्शन कर रहे थे। अरे भगवान चैतन्य प्रभु तो प्रेमावतार हैं। मदाई को नित्यानंद जी के पैरों के नीचे पड़ा देखकर नित्यानंद जी ने प्रभु से कहा, नित्यानंद जी से प्रभु कहने लगे, चैतन्य प्रभु नित्यानंद जी से कहते हैं, जब देखते हैं कि हाँ ये पैरों में गिर गया है मेरे भाई के, तो प्रभु नित्यानंद जी कहते हैं, श्रीपाद इस मदाई ने आपका अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका अपराध करने वाले को अभय प्रदान कर सकूं। अब बोलो क्या कहते हो। नित्यानंद जी तो अत्यंत दीन भाव से प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये तो आपकी सदा से ही रीति रही, आप अपने सेवकों के सदा से सुयस का सहारा। भगवान का तो देखो, राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान तो भक्तों को, अपने सेवकों को सुख देने वाले। नित्यानंद जी को लगता है कि आप तो भक्तों का यश हमेशा से ही बढ़ाते आए हैं, मानो कहना चाहते हो कि आज आप मेरा यश बढ़ाना चाहते हैं कि जगाई मदाई के उद्धार का यश आपको न मिले, मुझे मिल जाए। कि अगर लोग सोचेंगे नित्यानंद जी ने क्षमा ना किया होता तो मदाई का क्या होता। गौरांग प्रभु तो हाथ खड़े कर लिए थे, मैं कुछ नहीं करूँगा। संकेत से कहते हैं, प्रभु आप मेरा यश बढ़ाना चाहते हो और ये आपका सदा से स्वभाव है, इसके उद्धार का जो श्रेय है वो मेरे सिर पे आप लादना चाहते हैं। पर इस बात को तो सब जानते हैं कि पतित पावन गौर देव में, गौरंग प्रभु में ही ऐसे पापियों को उबारने की सामर्थ्य है। अब प्रभु मैं तो हृदय से कहता हूँ, मेरे हृदय में मदाई के प्रति अणु मात्र भी विद्वेष का भाव नहीं है। यदि मैं जन्म जन्मांतर में मैंने कभी भी कोई भी सुकृत, कोई भी पुण्य किया हो, देखो कैसी बात कर रहे हैं नित्यानंद जी महाराज, मानो सबके बीच में, जैसे महाप्रभु ने चक्र चक्र कह के आह्वान किया था, आज नित्यानंद जी ने सबके बीच में दो हाथ उठाकर महाप्रभु से प्रणपूर्वक कहते हैं कि प्रभु जन्म जन्मांतर में, देखो स्वयं भगवान श्रेष्ठ के अवतार हैं, वो भगवान अनंत हैं, हजार फण वाले। वो कहते हैं यदि मैंने जन्म जन्मांतर में कोई भी पुण्य किया हो तो उन सब का वो सारा पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। मैं दोनों भाइयों को अपना जन्म जन्मांतर का पुण्य प्रदान करता हूं। ये तो महापुरुषों में ही ये हो सकता है। बहुत से प्रसंगों में महापुरुषों ने अपना सर्वस्व पूर्ण न्यौछावर कर कर जगत का, पतितों का, अधमों का उद्धार किया है, कल्याण किया है। और जब इतना सुना महाप्रभु ने कि नित्यानंद जी तो अपने जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य इन दोनों भाइयों को दे दिए, इतना सुनते ही चैतन्य प्रभु दौड़कर मदाई को अपने अंक में उठा लिए, मानो गोद में ही उठा लिया उसको, और बड़ी जोर से उसका आलिंगन किया। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। मानो कैसा सौभाग्य है इस मदाई का, जगाई का, जिसको मेरे प्राण प्यारे नित्यानंद ने अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य का दान किया।
और उसको बड़ी जोर से आलिंगन करके कहते, मधाई अब तो तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो। क्यों? मेरे निताई ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। उन्होंने अपना सब पुण्य प्रदान करके तुमको परम भागवत वैष्णव बना दिया है। तुम तो आज से मेरे अंतरंग भक्त हो गए। निताई की कृपा से तुम पाप रहित बन गए हो। अब तो भैया जब प्रभु का प्रेम का आलिंगन मिला, मधाई को तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। वही हालत, उसी क्षण मूर्छित होके प्रभु के चरण कमल में गिर पड़ा। सुध नहीं है। प्रभु के दोनों पैरों को पकड़े हुए नवद्वीप के सर्वे सर्वा और एकमात्र शासन करता, वे दोनों भाई धूल में लोट लोट कर प्रभु के चरणों में रुदन कर रहे थे। अब जितने भक्त हैं, नगर के जितने लोग वहां इकट्ठे हैं, सब मंत्र मुग्ध होकर खड़े हैं और इन पतितों के उद्धार के दृश्य को देख रहे हैं। हृदय को हिला देने वाले इस दृश्य से उनकी तृप्ति नहीं होती। उसी समय गौरांग प्रभु ने पैरों में पड़े हुए धूल धूसरित दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। दोनों पापी भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना ही नहीं। क्यों? कितने समय से तो बात होती थी, फौज आएगी, नाव में बांध कर ले जाएगी। कीर्तन का विरोध तो बहुत समय से होता था, और आज तो बिना तिलक के बादशाह हैं, राजा हैं ये नवद्वीप के। अब तो अलग अलग बना लिया अपना मेला। प्रेम में उन्मत्त होके भक्तों ने हरि नाम की ध्वनि करना, बड़े जोर से ताल बज रहे हैं, बड़े स्वर के साथ कीर्तन हो रहे हैं। और आज तो जितने नगर के वहाँ नर नारी इकट्ठे थे ये दृश्य देखने के लिए कि आज पापियों और कीर्तनकारियों में क्या होगा, आमना सामना हो गया है, कुछ न कुछ तो होगा। आज तो सब एक साथ मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं, एक साथ मिलकर सबको बड़ा आनंद हो रहा है। आनंद का आर पार ही नहीं है जी। आज सब कीर्तन में जितने हजारों खड़े हैं, आज कीर्तन में संकीर्तन में सब शामिल हो गए। और आज तो ये प्रथम अवसर था ऐसा संकीर्तन जिसमें नगर के हजारों लोग एक साथ संकीर्तन कर रहे हैं और सब भक्तों ने बड़े प्रेम से महामंत्र का उच्चारण किया। झांझ बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, मजीरे बजने लगे, भक्त उन्मत्त होकर कीर्तन करने लगे। और बीच बीच में गौर हरि प्रभु उनकी जय जयकारों से, उनके जय जयकारों की जो ध्वनि है उससे आकाश मंडल भी गूंजने लगा। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण
हजारों मिलके संकीर्तन कर रहे हैं और उस समय संकीर्तन में एक प्रकार की अद्भुत छटा दिखाई देने लगी। सब प्रेम में पागल बने हुए हैं और संकीर्तन करते हुए जितने भक्तगण थे उन दोनों भाइयों को लेकर सीधे गौरांग प्रभु के घर पहुंचे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। और भगवान आगे के प्रसंग में जगाई और मदाई की प्रभु के श्री चरणों में शरणागति। अभी तो भक्त हुए, उनकी पूर्ण शरणागति। द्रुपद सुता निर्भल भई तादिन गही लाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बड़ा सुंदर है। और आगे का प्रसंग आगे इन दोनों भाइयों की शरणागति। सब कीर्तन करते हुए सब भक्त सारा परिकर इन दोनों भाइयों को लेकर इनके साथ ही महाप्रभु के घर पहुंचा। आज के संकीर्तन के आनंद का अभूतपूर्व आनंद, हजारों हजारों लोग उसमें। भक्तों के आनंद की सीमा नहीं है। श्री भगवान की जय। श्री भगवान नाम महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को विश्रुत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय गुरु महाराज, जय श्री राधे, जय सिया राम, हरि शरण। हरि ओम। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।